ओम शांती. त्याचा फॅन एक न कमी करून टाक, आवाज येते. क्या कहते बाबा, सब कौन है? साहेब जाते, साहेब की मत पर चलने वाले. हाँ. क्या कहते, सब कौन है? माली, एक एक को ले आने वाले. ऐसे से फूल. बाबा है बागवान. हाँ? बाबा ब्राह्मण भी है. ब्रह्मा के तन में आए. ये भी उस दिन बाबा ने कहा, हम सब है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण ब्राह्मणिया. बाबा रूहानी सर्जन भी है. ऐसी ऐसी बीमारियां माया की, ऐसी माया की गोली कैसी है? वो गोली, उस गोली से बच सकता है, लेकिन माया की गोली से, माया की गोली से नहीं बच सकता. इतनी पूरा मार डालती है गोली. और बाबा क्या चाहते हैं सुनते हैं आज की मुरली से. बाबा हमसे क्या चाहते हैं? वाणी है
11/6/2024 की। और सारे मुरली का मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। क्या बनना है? पुरुषों में उत्तम पुरुष, संपूर्ण। क्यों? क्योंकि वापिस घर जाना है। अभी हम कैसे हैं? मैले, अपूर्ण है। अभी भी अगर हमें फीलिंग की बीमारी है, फील होता है, तो तपस्वी, योगी, सन्यासी, उसको ये बीमारी हो सकती कि फीलिंग की, मुझे ऐसे क्यों कहा। वो मुरली में था कुछ दिन पहले कि योगी को अपने शरीर का दूसरे के शरीर के साथ टच भी नहीं अच्छा लगता। चाहे पुरुष भी है, पुरुष है, पर उसको कोई हाथ लगाए नहीं। बता रहे थे मधुबन में एक वहां का भाई और कोई आए वहां देखने के लिए, तो उनके साथ छोटी बच्ची थी। तो छोटी बच्ची को तो कोई भी प्यार करेगा ना, तो वहां के भाई ने क्या किया, उस बच्ची को लिया, उसका लाड़ किया। गलत किया क्या उसने? उसकी माँ क्या कहती है, अरे ये तो सन्यासी है, इसने तो घर दार छोड़ दिया है, इसको तो केवल एक बाप, दूसरा न कोई। हमारी तपस्या क्या है? सर्व संबंध अब एक से है। इसको ये बच्ची क्यों अच्छी लग रही? माना कहा तो भी सूक्ष्म में इच्छा थी मेरी भी ऐसी बच्ची हो, मैं भी अगर बाप बनता तो मेरे भी ऐसे बच्चे होते। कितना अच्छा बच्चा है। देखो सूक्ष्म में इच्छा बाकी है। कितनी सूक्ष्म है ना माया। जहां एक बाप दूसरा न कोई, उसको कुछ अच्छा लगता नहीं, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। कहते सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? देहभान। देहभान में आने के बाद कौन सी बीमारी आती? फीलिंग। फ्लू की बीमारी से भी डेंजरस बीमारी कौन सी है? फीलिंग। फील होना कि किसी देहधारी से व्यवहार में इसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, ये फील। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये भी क्या है? माया। सोचो तपस्वी, सन्यासी, बेहद का सन्यासी, और उसको कोई कुछ कहे तो उसको बुरा लगेगा क्या? वो तो खोया हुआ है काय में। एक बाप दूसरा न कोई। बाबा तुझसे खाऊं, ऐसे नहीं। एक निवाला सिर्फ पहला जो है वो बाबा को भोग दिखा दिया और बाकी याद में नहीं खाया, खुद ही खा लिया। नहीं, पूरा भोजन होए तक बाबा की याद में। बाबा तो कहते श्वासोश्वास, श्वास गया बाबा, अजपा जप चलता रहे, श्वास अंदर आया बाबा। आत्मा के पिता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव शब्द कहते ही ऐसे अंदर कुछ होता है। शिव परम पिता, शिव परमात्मा, निराकार, सर्व आत्माओं के पिता।
इस दुनिया में सबसे सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, गुणों के सागर, उनकी याद से मुझ में वो गुण शांति आएगी। और माया क्या करती? अशांत। माया का काम क्या है? अकारण अशांति। सब कुछ है। हमारी आयु कम क्यों हुई? माया। बाबा हमें योग बल से ऐसी आयु बढ़ा देते हैं। तुम्हारी आयु तो कितनी होनी चाहिए? 150 वर्ष। अभी तो देखो कितनी आयु हो गई है, 50-60 के और 40 के ऊपर गए कि कहते बस। वहां कभी तुम बीमारी नहीं पड़ेंगे। बीमारी कौन सी है? ये माया की बीमारी। माया ने तुमको ऐसा बना दिया। तो बाबा कह रहे हैं अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। क्यों? क्यों वापस घर जा नहीं सकते? कोई भी अगर हिसाब किताब है तो वापस घर जा नहीं सकते। कोई अगर हमसे नाराज है, हम वापस घर जा नहीं सकते। पहले जाओ, उसका हिसाब चुकता करके आओ। एक दुकान पर मैं गया, बॉटल लिया 200 रुपए की और लेकर के वापस आया। उसमें दही डाल के मुझे इधर लाना है। दही डाला, देखा वो बॉटल लीक है। किसकी गलती है इसमें? हा? किसकी गलती है? नहीं, उसके ढक्कन में से निकलता है वो। तो वहां तो डाल पानी थोड़ी है वहां जो डाल के देखेंगे। बॉटल लेके आ गए बिकट। अब मैंने क्या किया, वापस गया, उसको कहा, वैसे भी वो छोटी थी थोड़ी, उससे थोड़ी बड़ी भी ले लिए तो अच्छा। उसको कहा मुझे ये एक्सचेंज करके चाहिए, दूसरी बड़ी चाहिए। उसने मुझे बड़ी दे दी। तो मैं पहले वाले का दही निकाल के इसमें डाल रहा, धो के, साथ में पानी लेके गया दूसरी बोतल में, धो के उसमें दही डाल रहा। बोले तुमने दही डाला क्या इसमें? बोला हाँ। बोले अब ये कौन लेगा? मैंने बोला मैं धोके दे देता। उसको धोके दिया तो नाराज हो गया थोड़ा। उसको कहा मैंने लीक है इसलिए। अब उसने वो ले ली बॉटल और मैंने अपनी ये बड़ी बॉटल लेके वापस आया, पैसे दे दिया उसको। और वो निकलते निकलते दूसरे को क्या कह रहा है? भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। किसके लिए कह रहा है वो? मेरे लिए। मुझे नहीं कह रहा है, दूसरे को कह रहा है। अब मैं अगर वहां से चला जाऊं, मैं निकल चुका हूं बोतल लेके, चला जाऊं तो मुझे तो मेरी बोतल मिल गई। लेकिन वो नई बोतल 300 की है, पहली की बोतल 200 की थी। 100 रुपए तो आते से ही दे दिया था मैंने उसको। तो अब वहां से अगर मैं चला जाऊं तो हो गया। लेकिन आधे बीच में से मैं वापस आया कि ये हिसाब अगर धर्मराजपुरी में खुला कि तुम अभी वापस नहीं जा सकते, वो तुमसे नाराज था, कुछ हिसाब बाकी था, निकालो किसकी गलती। फिर मैं बताऊं, मैंने तो उससे लिया था, लीक थी, मैं लीक कैसे लियूं? मुझे तो वापस करना ही पड़ेगा, उसने तो लेना ही चाहिए। मुझे लीक उसने दी क्यों? मैं आर्गुमेंट कर रहा। वो कहेगा पहले देख के लेना था, तुमने पहले क्यों नहीं देखी? वो उसके पॉइंट रखेगा, मैं मेरे पॉइंट। तो उससे वो 200 रुपए दे के आज नील होता है। तो 200 रुपए आज मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, मुझे पता है।
कुछ भी नहीं होता 200 रुपये अगर गए तो। फिर 200 रुपये के लिए मैं वहां क्यों खोलूँ वो हिसाब। उससे मैं आधे बीच में से वापस गया, उसको बोला ये 200 रुपये और वो भी बॉटल दे दे। वो लीक हुई बॉटल मैं लेके आ गया। ऐसा क्यों? मुझे हिसाब किताब नहीं रखना है अब, क्योंकि वापस मुझे सेफ घर जाना है। बाबा ने कहा मुरली में केवल 8 ही है जो सजा खाते नहीं। हमें क्या उस 8 में? वो तो फिक्स हो गया, आसपास फिक्स हो चुके। बाबा ने नहीं अनाउंस किया, पर जो पीछे लगे हुए हैं 5, ये तो है ही, अब रहे 3। ऐसे ऐसे महारथी है, उनकी तपस्या देखेंगे, अपने आप से कंपेयर करेंगे, खुद ही बोलेंगे कि नहीं इसको ही दो नंबर। वो है सजा न खाने वाले। हम भी खुद भी समझ सकते कि नहीं थोड़ी बहुत तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। तो मुझे अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। भले मुझे कुछ हो जाए लेकिन सामने वाले को तकलीफ ना हो मेरे वजह से। क्यों? भले मेरे 100 रुपए रह जाए कोई के ऊपर, पर मैंने लिए थे किसी के नहीं। क्यों? वापिस घर जाना है। हिसाब चुकते हुए बिना वापस जा नहीं सकते। भारत छोड़ के जाना है किसी को परमानेंट, मैं वहां स्थायी होना चाहता, तो क्या क्या देखा जाता है? एनओसी लाओ, यहां की लाओ, वहां की लाओ, वहां की लाओ, वहां की लाओ। किसी बैंक का कोई कर्ज तो नहीं तुम पर? उसने बहुत लेके रखा है और वो बोले मैं लीगली जाता, भाग के जाए वो अलग, लीगली मैं जाता, जा सकता है क्या? नहीं। पहले उसका नील करो, फिर यहां से उस देश में जा सकते हैं। ऐसे ही हम सतयुग में तब तक नहीं जा सकते जब तक यहां का हिसाब किताब नील नहीं। यहां हम एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं? हो सकते? विवेक बुद्धि क्या कहती? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। मैं किसी को बांध सकता क्या? नहीं। नाराज कौन होता है? ना राज को जानने वाले ही नाराज हो जाते हैं। जिसको राज नहीं पता कि ये ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, उस कठपुतलियां, ये धागे किसी और के पास है, ये तो सिर्फ नाच रहे हैं, ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ये सब आत्माएं कौन है? पेपर। ये सब आत्माएं कौन है मेरे? पेपर। मैंने कौन सा बीड़ा उठाया है? मैं माया को जीत के दिखाऊंगा। उठाया है ना? मैं माया जीत बन के दिखाऊंगा। उठाए नहीं बेटा? फिर तुम बाजार में जाते मटका लाने तो ठोक के देखते, तो तुम कह रहे हैं मैं माया जीत बन के दिखाऊंगा, तो माया तुम्हारा पेपर नहीं लेंगी क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको मैं जीत के दिखाऊंगा। तो अब काम का पेपर नहीं आएगा क्या? काम के लिए क्या कहा है बाबा ने? क्या? काम विकार को खत्म करने के लिए क्या कहा है?
सबसे जास्ती धोखा देने वाली क्या है? आंखें। आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। आंखों को कैसे बनाओ? सिविलाइज। क्या देखो? आत्मा आत्मा भाई भाई। तुम उसके भ्रुकुटी में देखो, ये सब कौन है? ये भाई भाई है। ये पिछले जन्म में आज स्त्री है, कल पुरुष थे। मैं आज पुरुष हूं, मैं स्त्री था। अपना विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार करो। विष्णु में दोनों आ गए, स्त्री पुरुष, 4 हाथ है उसमें। ये साक्षात्कार करो। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको मैं जीतने वाला हूं, ये हमने बीड़ा उठाया है। तो पेपर नहीं लेंगे क्या? अभी भी अगर थोड़ी सी बात पे हमको क्रोध आता है तो हम सत्युग में जाने लायक है क्या? है? नहीं। कितनी भी बड़ी बात हुई, कितनी भी बड़ी, दादी गुलजार क्या कहते हैं? एक बहन मेरे पास आई, अरे दादी जी आपको कुछ भी पता नहीं है, कितनी बड़ी बात थी तब मुझे क्रोध आया। कोई छोटी बात होती ना तो मैं खुद ही क्रोध नहीं करती, लेकिन बात इतनी बड़ी थी जब मुझे क्रोध आया। तो दादी ने कहा, ऐसा समझते बोले कि जैसे दादी आपको क्या पता है, आपने क्या देखी दुनिया अभी? नहीं। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन वो बात किससे बड़ी नहीं है? कितनी भी बड़ी बात तो ये बाप से बड़ी नहीं है। सबसे ऊंचाई पे किसको रखा है हमने? बाबा को। मुझे क्रोध क्यों नहीं करना है? क्यों बाबा ने मुझे कहा है? नहीं। फिर लोभ, ये संग्रह वृत्ति, मोह, मोह मन को अशांत करने वाला विकार कौन सा? कौन सा? मोह। मोह व्यक्ति को पूरा फिटा सकता है, जिंदगी से फिटा सकता है। देवदास मूवी देखी? इस कहानी सुनी? देवदास देखो शराबी क्या बन गया है, पूरी जिंदगी से फीट चुका है। क्यों? मोह। मोह। ऐसा लग रहा है मुझे जीना ही नहीं है, इतना अच्छा जीवन मुझे जीना ही नहीं है। क्यों? इतनी अशांति होंगी अंदर, कितनी अशांति है जो उसको जीना नहीं लग रहा। क्या कारण है? मोह, काम, मोह। ये एकदम मन को अशांत कर डालते। मन का इफेक्ट शरीर पर। और अहंकार तो रावण का मेन दिखाया है। देह अहंकार, देह अभिमान, मैं ही कर सकता हूं, ये क्या है? अहंकार, देह अभिमान। और मैं कर ही नहीं सकता, ये भी क्या है? देह अभिमान। ऐसा है। बाबा को एक एक बच्चा कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? संपूर्ण। सत्युग में लड़ाई झगड़ा होगा क्या? है?
तुमने मुझे वो फ्रूट क्यों नहीं खिलाया, वहां तो ब्रह्म भोजन नहीं है, जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। वो है क्या सत्युग? ऐसा अगर किसका संस्कार है वो सत्युग में आने वाला है क्या? नहीं, नहीं। कोई संत होकर के गए और किसी ने उस संत पे झूठे आरोप लगा दिए, उस स्त्री ने, कि इसके मेरे साथ संबंध है, तो उसको खड़ा किया है सबके सामने, पंचायत के सामने। वो क्या कहता है? विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। उसने उसका जवाब नहीं दिया कुछ, क्योंकि उसका वाह वाह हो रही है और इसकी नहीं हो रही है। तो ऐसे समय पर क्या करते ये बाकी? कि संतों की कहानियां सुनी, उस संत की बहुत वाह वाह हो रही है। अब जो लोग इसके पास बैठते थे अब कहां जाके बैठ रहे हैं? इसके आगे, क्योंकि उनको भगवान का अनुभव होता है उससे। अब वो वापस आ जाए तो उन्होंने क्या किया? झूठे आरोप लगाओ। तो उन्होंने कोई उत्तर दिया क्या उसका? नहीं। उन्होंने क्या किया? केवल विठ्ठल की भक्ति करते थे, श्री कृष्ण का ये रूप है, दिखाया विठ्ठला विठ्ठला। नहीं, योगी माना अपनी सर्व कर्मेंद्रिया कैसी है? शीतल। उस पे उसको कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे ये दीवाने होते ना, परवाने, ये सब किसके लिए है? ये प्रभु परवाने। हम सब कौन है? प्रभु परवाने। अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापिस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? क्या? अब संपूर्ण पावन बनना है तो युक्ति कौन सी? क्या कहेंगे? हाँ ना, पवित्र बनना है तो युक्ति क्या उसकी? श्रीमत और याद। याद से पावन बनेंगे, विकर विनाश होंगे, सजाएं नहीं खाएंगे। मानी और मोचरा सजा भी खाएंगे, पद भी कम हो जाएगा। तो संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो, भिखारी बनो। देह सहित सब संबंधों को भूलो। हम यहां क्यों आते हैं? माता जी आप क्यों आते हैं? देह के सब संबंध भूलने। जो आनंद देहधारियों के बंधन में है, वो आनंद जो आनंद शिव बाबा की से बंधने में है ना, वो आनंद देहधारियों के बंधन में बंधने से नहीं है। देहधारी का बंधन ये अंत में क्या देता है? दो बातें, दुख और अशांति। दुख के साथ क्या है? दुख। अशांति का कारण क्या? मैं देह हूं और ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे अकेले आए थे, अकेले वापस जाएंगे। कोई भी साथ में न आया था न साथ में जाएगा। कन्या घर में है तो मोह किससे है?
अपने माँ बाप भाई बहन, शादी हुई, अब मोह और बढ़ता जा रहा। अब पत्नी, फिर उसके पिता, उसका घर, उसके मामा चाचा वगैरह सब, फिर बच्चे हुए, फिर उनसे। तो शरीर छोड़े तक हम मोह के जाल में सिर्फ क्या होते जा रहे, फंसते 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 फंसते, और अंत में उसको शिव बाबा याद आएगा। अब तो वापस घर जाने का समय, फिर उसका, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चे। देह सहित सब संबंधों को भूलो और केवल मुझे याद करो, तब तुम पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो, सब कुछ विनाश होना है। इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल पूरा बेगर बनो। ऐसे बेगर ही फिर भविष्य में प्रिंस बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे ये तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती है, हम भी पावन थे। पतित और पावन यह आत्मा को ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख में है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे, पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। इसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। 5000 वर्ष पहले यहाँ पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वो ये बातें अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे। बाकी जो इतने सब है आज, ये सब तो शांति धाम में थे। पहले पहले हम ही पावन थे और बहुत थोड़े थे, और फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि को रुद्धि पाती है। ये मनुष्य सृष्टि रुद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? ये सब बाप आत्माओं को परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम। इसको कुंभ का मेला भी कहा जाता है। आत्मा परमात्मा लग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया। जब ब्रह्मा बाबा बीच में मिले दलाल, मनुष्य इस संगम युग को ही भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं और फिर 5वां ये छोटा सा है संगम युग। इसको लीप संगम युग भी कहते हैं। इसकी आयु बहुत छोटी है। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में इनमें आता हूं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इनमें आता हूं। बच्चों को ये खात्री है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। इनकी भी बायोग्राफी सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं से बात करता हूं। आत्मा और शरीर दोनों का पार्ट इकट्ठा चलता है। इसको कहा जाता है जीव आत्मा। जब आत्मा शरीर में है तो जीव आत्मा, पवित्र जीव आत्मा, अपवित्र जीव आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े हम देवी देवताएं होते हैं। फिर अपने लिए भी कहेंगे कि हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी, हम अपने लिए भी कहेंगे जो हम पावन थी।
फिर 84 जन्म लेते 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 क्या बन गए अब? पतित, देहाभिमान। रावण का एक एक शीश अगर उड़ाया तो खत्म होता है क्या? नहीं। मुझे काम पर विजय प्राप्त करनी है, कितनी भी कोशिश की, हो गई। अब क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, तो दिख रहा है क्रोध तो खत्म हुआ, लेकिन बाकी के वापस आ गए। फिर जो आ गए लोभ, लोभ बहुत सता रहा है। पैसा इकट्ठा करना क्या है? संग्रह वृत्ति क्या है? क्या है? लोभ। बाबा का महावाक्य क्या है? तुम्हारी अंत तक दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी। लोभ, मोह, अहंकार, इस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो ऐसे पतित बने हैं, पतित से पावन, पावन से पतित, भाष्य चक्र है, फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं। तो हर 5000 वर्ष के बाद वो पतित पावन आते हैं। वो क्रिश्चियन लोग भी क्या कहते हैं? ओ प्यूरिफायर, प्यूरिफाई मी। आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? भगवान आकर पुराने को नया बनाते हैं। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण। रावण, रावण कुछ और नहीं। रावण क्या है? 5 विकार। तो उस रावण का मूल उसको कहा खत्म करना है। तो उसकी जो ताकत थी वो कहाँ थी? ये सर में नहीं थी। कहाँ थी? नाभि में कहते हैं उसके नाभि में थी। नाभि माना क्या? नाभि माना क्या? देह अभिमान। देह को खत्म करो, अपने को आत्मा समझो। 1 सेकंड में सारे विकार नष्ट। रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को जलाया जाता है क्या? तो वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं। सर्व का मित्र एक बाप है जो सर्व को सद्गति देते हैं, सद्गति करते हैं, उनको सब याद करते हैं। क्योंकि वो सबको सुख देने वाला है, तो जरूर दुख देने वाला भी तो कोई होगा। तो हमको दुख कौन देता है? रावण। दुख देने वाला दांडी दादा कहाँ बैठा है? मेरे अंदर। कहाँ बैठा है? मुझे इसने दुख नहीं दिया। आज जो मुझे दुख हो रहा है वो किसने दिया है? मुझे कुछ दुख हो रहा है आज। ये दुख मुझे किसने दिया है? मेरे ही अंदर की कोई तो भी विकार है, वो उफान मार रहा है, जिसके वजह से मुझे दुख की फीलिंग आ रही है। तो मुझे अपने अंदर के उस रावण को भस्म करना है। उस स्थूल रावण को जला के कोई फायदा नहीं। ये है 5 विकार, पुरुष के 5 विकार, स्त्री के 10 मुख वाला रूपी रावण। आधा कल्प है राम राज्य, द्वापर कलयुग आधा कल्प है रावण राज्य। स्वस्तिका निकालते ना, कितने भाग निकालते उसमें? 4। ये क्या है? सृष्टि चक्र। इसका भी अर्थ बाप ने समझाया है। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं है। तो ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं कि हम इस ड्रामा से निकल जाएं। बाकी सब कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? जाके पूछना उनको।
कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? ये जितना भी सुर है, ये क्या है सब? मोक्ष। दोबारा आए ही नहीं, पर 5000 वर्ष जब रिपीट होते हैं तो इसमें से किसको मोक्ष है ही नहीं। मुक्ति है, परम धाम में जाएंगे, पर वहां सब भूल जाते, दोबारा आते चक्र में। कोई समझते कि हम इस ड्रामा से निकल जाएं, क्योंकि बहुत दुखी हो जाते ना, तो गीत लिखते, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को ऐसी दुनिया बनाई। बहुत दुखी हो जाते ना, ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। खेळ मांडला, खेळ मांडला, काय हा खेळ मांडला, ए देवा काय खेळ मांडला, नको हा खेळ नको। हम सब कौन है कठपुतलियां, क्या खिला रहे हैं। बाबा कहते मैं नहीं, मैं तो सुखदाता हूं। ये जो तुम्हारे अंदर जो रावण बैठा है ना, ये तुमको दुख दे रहा है। तो वो समझते हैं कि हम अब जाकर ज्योति ज्योत समा जाए और ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते रहते हैं, भक्ति मार्ग में प्रयत्न करते भिन्न भिन्न। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अब मैं स्वर्ग में व वैकुंठ में जाऊंगा, नहीं। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, पर जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं ये कहते ज्योति ज्योत समाया। आत्माओं को तो स्वर्ग याद आता है ना, जाता तो कोई नहीं है, ज्योति ज्योत तो कोई समाता नहीं है। तुमको तो सबसे ज्यादा क्या याद आता है? स्वर्ग। वो दुनिया अच्छी भाई, बस जहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान है। प्यार है, विकार नहीं है वहां। सतयुग में क्या है? प्रेम प्रेम प्रेम, बस एक दूसरे से आपस में। गीत भी बना उस पे, आ लेके चलू तुझे ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। किसने कहा? ऐसी कल्पना है ये, ऐसी दुनिया है। आधा कल्प तुम सबसे जास्ती याद करते हो, तुमको दोनों की हिस्ट्री जागृति का पता है और कोई कोई पता नहीं है। तुमको भी पता नहीं था, बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप समझाते हैं कि पावन दुनिया कैसे पतित बनती, फिर मैं आकर कैसे इसको पावन बनाता हूं। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट होकर के गया है, फिर से रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना फिर ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा शोभता है, चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता ना, इसलिए ड्रामा ये अक्षर बहुत शोभता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने हैं। बाप आकर पति से पावन बनने की हमें युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले भी बताई थी। सिर्फ एक ही युक्ति है, कौन सी? मुझे याद करो। कैसे याद करो? श्वासोश्वास, घड़ी घड़ी। याद नहीं करेंगे तो अंत में बहुत सजाए खाएंगे। उसको पता ही नहीं मैं कर्म विकर्म कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं। इतिहास में
बता रहे थे कि ये ताजमहल जिसने बांधा, शाहजहां की 7 पत्नियां थी, उसमें की चौथी मुमताज थी। और उसको भी उसने पत्नी कैसे बनाया? वो भी किसी और की पत्नी थी, उसके सेनापति की, किसकी, उसकी हत्या करके उसको इसने पत्नी बनाया था। और ऐसी उसकी कई बीवियां थी। उसको जो पसंद आ जाए उसके पति को खत्म करो, इसको अपना बना लो। अब वो दुखी है कि सुखी है? जिसको बनाया वो दुखी है कि सुखी है? दुखी है। रोज रोती है कि मेरा पति गया, राजा ने मुझे अपनी संपत्ति बना ली, बस मुझे यूज करते, बस बाकी कोई लेना देना नहीं। अंदर से श्राप नहीं कर रहा है कि दुआएं नहीं कर रही राजा के लिए? श्राप। अब दूसरे जन्म में क्या होगा? होगा क्या वहां वो शरीर खत्म तो सब खत्म? नहीं, हिसाब किताब तो बना ही है। कितनों के साथ बना लिया अनजाने में। इसलिए यहां तो ऐसा है, कर्म फिलॉसफी के एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो, या एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। दुख दो, दुख लो। क्रोध दो, क्रोध लो। सुख दो, सुख लो। देना ही लेना है। जब ऐसा करते तो 4 उंगली कहाँ है? अपने तरफ। तो पहले पहले ये पाठ तुमको आत्माभिमानी बनना है। पहले पहले ये शब्द पक्का करो। ये पाठ बाबा देते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूं, फिर भी तुम भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक तो ड्रामा का अंत आ जाए। अंत में जब विनाश का समय होगा, पढ़ाई पूरी होंगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं, तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो तो देही अभिमानी होकर के चलो। आगे तुमको देहाभिमान था, बाप तुमको ये पाठ पक्का कर रहे थे। कौन सा डॉक्टर है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। पेशेंट भी ये भी आत्मा है, इसका भी अपना पार्ट है। मैं भी आत्मा, मेरी पत्नी भी आत्मा है, ये अपने अलग देह में है। मेरी बच्ची भी, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अमर हूं, मुझे वापस जाना है। फिर आगे मैं कौन सी आत्मा हूं इस समय? तो पतित हूं, पतित हूं, मुझे पावन बन के वापस जाना है। तो बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे? मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के रखा, चार्ज हो जाता। हमारी आत्मा चार्ज कैसे होंगी? याद से। तो सिर्फ सुबह और शाम को चार्जिंग को लगाएंगे क्या? उसको अगर समझ में आ जाए कि मेरा फायदा किस में है, कि अगर मैं शिव बाबा को देखता रहूं एक टक, इससे मैं चार्ज होता हूं। अब तो वो क्या करेगा? देखता ही रहे, इसमें है क्या फायदा मेरा? कोई अगर होशियार है, उसको समझ में आ जाए कि मेरा फायदा काहे में है, शिव बाबा को देखता रहे बस। वो तो देखता ही रहे बस। बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकारों ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है।
आत्माभिमानी बनने से तो कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देहाभिमानी बन, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर के मिलते हैं। तुम आत्माएं शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापिस घर जाना है। समझाते भी है कि हम तुमको कैसे वापिस ले जाएंगे। तुम कहते हो कि हम अभी वापिस तो जा नहीं सकते, क्यों? पतित है, नहीं। अभी अगर बोले कि चलो परमधाम अब घर नहीं जाना है, तो तैयार है क्या? अभी घर नहीं जाना है, प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है आगे का। इस सेकंड अभी इन्होंने कपड़े लिए होंगे, किसी के देने हैं, इनका और कुछ अभी कोई गांव जाना था अभी छुट्टियां लगे तक क्या क्या काम करना है, वो था कुछ प्लानिंग। इनका अपना कुछ खेती का सोच के रखा था इस साल क्या, और इनका अपना अलग होगा। तो इसी सेकंड चलना है, तो खुशी से जाएंगे कि दुख से जाएंगे? सही बता। थोड़ा मेंटली तैयार होने दो। तुम पहले तो मेरे को बोलना था। आता एवढी ज्वारी येऊन तयार आहे, एका हप्त्यापासून एवढी मेहनत घेतली आणि आता थोडं विकून तर टाकली असती। मग चला बा, आताच बोरिंग खोदली। थोडस मेंटली थोडस तर तयार झाला असता तो, भरांगे दादा। कमीत कमी प्रोग्राम तर आता एवढे दिंड्या वाजे सांगून ठेवले होते, दिंड्या होऊन गेले असते मग निघा दोस्तो। अगर उसको लगता है कि नहीं, तो वो पतित है। हम पतित है कैसे समझे? लगता नहीं अभी घर जाना, न जाने के कारण है। पतित है, पतित वापस जा नहीं सकता। अगर पूरा पावन बन जाए तो अब घर जाना है, एक ही धुन लगी रहे इसको। तुम कहते भी हो कि हम सभी पतित हैं, और शिव बाबा आप तो पावन हो, तो आप आकर हमको भी पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है बाबा कैसे पावन बनाएंगे, जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। ये तुम समझते हो कि आत्मा छोटा सा सितारा है, बाप भी छोटा सा सितारा है, परंतु वो सितारा होते हुए भी ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, शक्तियों का सागर है। वो क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? जो कहता है मैं तुमको अंत तक खिलाऊंगा, क्या नहीं कर सकते? अभी पांडव भवन में मैं शाम का समय नक्की लेक पे गया, बैठा वहां। अब 9:30 हो रही। नक्की लेक से पांडव भवन का रास्ता एकदम सुनसान है, एकदम सुनसान, और जानवर आते रहते वहां। तो वापस जा रहा, एकदम संकल्प आया कि उठो चलो वापस। मैं किससे बात कर रहा फोन पे, चलते चलते कर रहा हूं, पर उठो वापस चलो। एकदम उठा, वापस निकला।
तो रास्ते में संकल्प भी आ रहा है, इतना सुनसान रास्ता, भालू बहुत निकलते हैं बोले यहाँ, तो अगर सामने आ जाए तो एक भी व्यक्ति नहीं है आजू बाजू में, दूर तक के, पीछे भी नहीं दूर तक, आगे भी नहीं दूर तक। तो फिर थोड़ा पांडव भवन के करीब आया तो वहां दिखा कि कुछ लोग ऊपर में देख रहे हैं। तो गया वहां उनके पास, क्या है, तो बोले वो भालू आ रहा है बोले। तो सामने भालू आया, वीडियो निकाल के भी भेजा मैंने घर पे, ऐसा हुआ। और भालू नीचे आया, नीचे आके उसी रास्ते से जाने लगा। मैंने सोचा अगर 5 से 10 मिनट अगर मैं लेट होता तो भालू की और मेरी पूरी मुलाकात थी। सिर्फ 5 मिनट। एकदम जो मुझे संकल्प आया, 9:30 बजे 10 बजे तक भी बैठा तो क्या है, एकदम जो संकल्प आया, निकलो, पहले निकलो अब यहां से, रास्ते से चलते चलते बात करना। ये संकल्प मुझे किसने दिया? बाबा क्या नहीं कर सकता? बचाना चाहे तो जाको राखे साया, मार सके न कोई। बाबा क्या नहीं कर सकता? वो जब कहता है कि तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी, ऐसा कहता है क्या? तुमने अच्छे कर्म किए होंगे तो दाल रोटी मिलेंगी, मैं कहां से दूं? मेरे हाथ में थोड़ी है। नहीं, अगर तुम बाबा का भंडारा समझ के ट्रस्टी होकर के रहते हो, तुमको चिंता की आवश्यकता नहीं, भंडारा भरपूर रहेगा, तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी। जब विनाश हो रहा है उस समय भी तुमको सब कुछ मिल जाएगा, और तुमको भी आप समान बनाते, वो शांति के सागर है। ये ज्ञान तुम बच्चों को है जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो ये ज्ञान तुमको सुनाएंगे क्या? नहीं, ज्ञान सागर बाप एक ही है जो अभी तुमको पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी है ना, सबकी चाहिए, वो बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी हर सेकंड क्या है? हर सेकंड माया के साथ युद्ध है। तुमको कितने समय में स्टॉप लगाना है? स्टॉप कहां? स्टॉप कितने सेकंड में? कहते आधे सेकंड के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सेकंड की भी फ्रैक्शन की है। स्टॉप कहां? मन बुद्धि स्टॉप। एक बाप दूसरा न कोई। तुम फील करते हो, हम बाबा को याद करते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि बाप कहते तुम्हारी युद्ध माया के साथ। तुम्हारी युद्ध किसके साथ नहीं है? किसके साथ नहीं है बंजारी दादा? बाप के साथ नहीं। तुम्हारी युद्ध किसके साथ नहीं है? किसी मनुष्य के साथ? तुम्हारी युद्ध किसके साथ नहीं है? किसी मनुष्य के साथ नहीं। वो मेरा दुश्मन है ऐसा कह सकते क्या? नहीं। मेरा दुश्मन कहाँ बैठा है? ये रावण, ये मेरा दुश्मन है। मुझे अशांत करने वाला कहाँ बैठा है? मेरे अंदर बैठा है। हर वक्त उसकी काली परछाया मेरे ऊपर है। अगर मैं शिव बाबा की छत्र छाया में रहूं तो ही मैं सेफ हूं। ये माया तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो
बाप एक ही बार तुमको वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं रहेंगी। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर आकर क्या करेंगे? तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया हूं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं अपने समय पर ऐसे ही आता हूं। ये किसको भी पता नहीं है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने आकर के क्या किया है, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ करते नहीं है, और सबकी हॉलीडे करते हैं, लेकिन शिव बाबा आते, इतना पाठ बजाते, उनका कोई को भी पता नहीं है, अर्थ नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। सबसे ज्यादा छुट्टी कौन से सन पे दी जाती है? यहाँ धन की देवी। 15 दिन पूजा करो। क्या मांगते उनसे? सिर्फ बस धन आ जाए। 15 दिन छुट्टी। और जो शिव बाबा ने इतना बड़ा स्वर्ग बनाया, इतना धन दिया, उनको न जानने के कारण कहा का तो छुट्टी भी नहीं कह रहे। ये अर्थ नहीं जानते शिवरात्रि का, इसलिए कितना अज्ञान है भारत में। वहां भी भारत में तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचे से ऊंच है, तो जरूर मनुष्यों को ऊंच से ऊंच ही बनाएंगे। कहते सबसे जास्ती धोखा कौन देता है? आंखें। हमारा दुश्मन कौन है? हमारी आंखें। आंखों ने आम देखा तो पांव चल के गए, हाथ ने तोड़ा और पेट ने खाया, डंडा पीठ पे पड़ा। जो रखवाली आया तो डंडा तो पीठ पे पड़ा, लेकिन फिर आंसू कहां से आए? आंखों से। जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू आए तो समझ लेना किसकी गलती है। आंखों से आंसू आ रहे मतलब किसकी गलती है? आंखों की गलती। कुछ आंखों ने कुछ गलती की थी, ये बाकी किसी का दोष नहीं है। पांव चल के गए, हाथों ने ये किया, सब गलती किसकी थी? इसलिए आंखें चार रो रही है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? आंखें तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए तुम इस दुनिया को देखते हुए इन आंखों से देखो ही नहीं, ये तीसरे नेत्र से देखो। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, ये फिर नरसिंह नारायण बने, इन्होंने ये नॉलेज सुनी, ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए सौंपता नहीं। तुमको फिर से ऐसे बनना है और कोई नहीं बनते। ये नरसिंह नारायण बनने की कथा है। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, और फिर अब सबको फिर से सतो प्रधान बनना है। जो पवित्रता की उच्च चोटी है उसमें ये मान शान क्या है? सब उसके नीचे है। अभी जो प्रोग्राम होने वाला है, समझो किसी का नाम लिया गया नहीं तो सबसे ज्यादा मदद तो मैंने की थी। किसने की थी? मैंने। और उसने कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन नाम हमेशा किसका होता है? उसका।
ये भी क्या है? ये भी क्या है? माया। मुझको पूछा भी नहीं, पानी तक के लिए नहीं पूछा। गुप्त रीति से सारा सहयोग मेरा था। ये भी क्या है? जभिमान। और पवित्रता की चोटी क्या कौन सी है? वो इससे ऊपर उठ चुका है। पवित्रता की चोटी है गुप्त रहना। अगर कह रहे हैं तुम स्टेज पे चलो और तुम चलो, तुम चलते या तुम चलते, क्या कहेंगे? इसको ले जाओ। मैं किसी कोने में बैठा शिव बाबा को याद करता रहूंगा। मुझे सीट कौन देने वाला है? वो ध्रुव तारा, पता है ना? उसकी सौतेली माँ वो राजा की गोद में जाकर बैठा, उठा लेती थी उसको। मेरे बेटे को बैठाओ। भगवान के पास गया, भगवान मुझे ऐसी सीट दो जहां से मुझे कोई उठा ना सके। भगवान ने उसको सीट दी। बहुत ही माया आती है, मुझे सीट क्यों नहीं मिली, मुझे मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तो मेरा नाम कौन लेने वाला है? बाबा के पास डायरी में मेरा नाम है। हमेशा हमेशा इनका ही नाम लेते। कोई अगर सोचे इनका क्यों नहीं लेते, तो ये भी क्या है? मुझे इन बातों से कोई लेन देन नहीं है। बाबा ने कहा है कि ये सब करो। बाबा क्या कह रहे हैं? सब कुछ भूलो, सिर्फ क्या करो? एक मेरी याद में रहो। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको भी सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। उच्च पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम उच्च बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़ी याद करेंगे। उचित उच्च बाप है, फिर तुमको भी ऐसे ही उच्च बनाते हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़ी बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण ही बनेंगे ना। क्योंकि बच्चा तो फूल होता है, वो तो फिर भी युगल बन जाते। महिमा तो ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए कि हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। परंतु गाया हुआ है बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, मैंने सब बेगर बन जाते हैं। वैसे भी सबको बेगर, कितना भी धन इकट्ठा करके रखेंगे, कितना साल तक है वो? शरीर नहीं तक। शरीर भी रहा तो ज्यादा से ज्यादा 11 साल। सत्युग आने में कितना समय है अभी? 11 वर्ष। वैसे भी सब कुछ खत्म होना ही है। तुमको इस समय बेगर बनना है, शरीर सहित। पाई पैसे जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा को वैसे भी बेगर बनना ही है, वैसे भी सब कुछ छोड़ना ही है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब कुछ छोड़ बेगर बन
हम घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ तुमको छोड़ना ही है। ये पुरानी चीज कोई काम में नहीं आएंगी। आत्मा पवित्र हो जाएंगी, फिर यहाँ आएंगी, फिर यहाँ आएंगी पाठ बजाने। कल्प पहले मिसल, जितना जितना तुम खुद धारण करते जाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भल इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, परंतु वे सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाएंगे। यहां तुम आए ही हो फिर से नई दुनिया में जाने के लिए। और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम तो नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़े तो बेगर ही ठहरा ना। अगर देह के सब संबंध छोड़ दिए उसने तो कौन ठहरा? बेगर ही हुआ ना। तो कुछ भी उसका है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बेगर इंसॉल्वेंट है। कितना तो ये सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं? आत्मा ही बनती है शरीर के द्वारा। अभी राजा रानी भी है नहीं और वो भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न ताज है, न वो ताज, न रत्न जड़ित ताज, न पवित्रता का ताज। यह तो है अंधेर नगरी। क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। गोया कहते सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है। इसको क्या कहा जाएगा? अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो कि ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सबकी ज्योति जग जाती है। अभी दिया बिल्कुल डल हो गया है। भारत में ही दीवा जगाते हैं। ये रस्म भी भारत में ही है और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योति उजाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के तुम मालिक थे, वो ताकत तुम में थी। ताकत कम होते होते कुछ भी ताकत नहीं रही। फिर बाप आए हैं तुमको फिर से ताकत देने। तुम्हारी बैटरी भरती है। आत्मा को परमात्मा बाप की याद में रहने से आत्मा की बैटरी भरती है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद, श्वासोश्वास याद में रहकर कर्म सर्विस। रोज सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है, योगदान। और रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखकर सोना है। क्रोध नहीं करना है और हमें संपन्न संपूर्ण आज की मुरली में बनना ही है। संपूर्ण तो बनना ही है, बन के दिखाएंगे। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पवित्र, होवनहार, देवी देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुष, नर से नारायण, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन। ऐसा बनना ही है। ये बनने की विधि कौन सी है? एक याद। माया का काम है याद को भुलाना।
बाबा का काम है फिर से अपने आप से जुड़ना। छोड़ो सब, कुछ नहीं, जिन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो एक दिन नहीं रहेगा। जिसको तुम अपना समझते हो ये तुम्हारे दुख का कारण है। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसे तुम अपना समझते हो, उसको पकड़ के बैठे हो, ये तुम्हारे दुखों का कारण है। अब हे अर्जुन तुम कर्म करो। कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। बैठे तो बैठने का कर्म, सोए तो सोए का कर्म। कर्म करो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। ये कर्म करो। कर्म भी कौन से कर्म? याद में रह करके कर्म करो, सत्कर्म करो। और अंत के समय तुम्हें दूसरा कुछ याद ना है। सब ये मरे पड़े हैं। ये लाशें देखो, लाशें चल रही है, मरे पड़े हैं, ये आत्माएं हैं। तुम इनके बंधों में नहीं फंसो, तुम निर्बंधन बनो। सत्युग में संबंध है, अभी क्या है? बंधन। कलयुग के बंधन है, कलयुग के बंधन है। हाँ? मेरी सुनो, मेरी गिनो बोलते उसको। मेरी गिनो, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, हर एक का कहना ही है बस। मेरी मत पर चलो। बाबा कहते तुम मर जियो, मर गए, नया जन्म हुआ तुम्हारा, बस। उसमें उस नए जन्म में अब तुम्हारा पिता कौन? शिव बाबा। माता शिव बाबा। बंधु सखा शिव बाबा। पत्नी सजन सजनी शिव बाबा। बच्चे शिव बाबा। गुरु शिव बाबा। टीचर तुम्ही से सीखो, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से देखो, तुम्ही से खाओ। सब कुछ किससे? तुम्ही से, तुम्ही से। माया सबसे पहले क्या करती? मुरली को छोड़ा देती। जाय में आता मुरली नहीं जाती। ये क्या है? शस्त्र। शस्त्र ही ले लिया उसका। अब शस्त्र लिए बात तो अच्छा धोने वाली है उसको कि नियतता है। अब माया सबसे पहिले उसके हथियार ले लेती. जसं मनात आलं जाय मी आता मुरलेलंच नाही जात, येतच नाही मी आता तिथं. आखिर एक ही हट्टी है, जाएंगे कहाँ. कई ऐसे हैं चले गए और फिर माया ने जब धुलाई बहुत की तो फिर वापस आए. ये अकेले में रोना क्या है? अश्रु. अकेले में रोना, बाबा की याद में रोना अलग. एक होता है याद में प्रेम के आंसू आ रहे, लेकिन अकेले में रोना, दुख दुख भरा रोना, ये क्या है? आप रोए कभी अज्ञान काल में? कभी अज्ञान काल में अकेले में बिस्तर में ऐसा ही डाल के ऐसे रोए? इनके सामने नहीं करेंगे. आप रोए? सब रोए? आप रोए? शादी के पहले नहीं, शादी के बाद में सभी रो रहे हैं. शादी के बाद पहले भी रोए होंगे, बाद में भी रोए होंगे. अभी तो रो रहे, अभी तो रो रहे शादी के बाद में. शायद कौन रुलाता है? ये आंखें. आंखों ने धोखा दिया. गलती किससे हुई है? आंखों से गलती हुई, तो आंखों में आंसू आ रहे. गलती जिसकी थी आखिरी
वहीं से आ रहे हैं। एक परमात्मा को देखते रहते, एक संत है कहते बचपन से आंखें नहीं है, परमात्मा को देखते रहते। तो तुम्हें इन आंखों से कुछ भी नहीं देखना है। तुम्हारा सन्यास कैसा है? तुम वो सन्यासी नहीं यहां से घर द्वार छोड़ करके जंगल में पहले तो गुफा में बैठते थे, अब तो गुफा ही बंद हो गई, उतनी तो ताकत ही नहीं रही किसकी। जंगल में शेर आ जाए, रात को कोई जानवर आ जाए, सांप बिच्छू काटे, और ये तपस्या कर रहा है, इतनी ताकत है क्या आज किसकी? गुफा में लाइट नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं मिलने वाला है उसको, बस बैठा है, इतनी ताकत है कि किसकी? आज तो शहरों में आश्रम बन गए। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, तुम्हें रहना है यही, स्त्री पुरुष रहो इकट्ठे साथ में, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन देखते हुए भी कर्तव्य मात्र, सबके साथ स्नेह। सतयुग में पर्दा है क्या? ऐसा नहीं, वहां तो नेचुरल प्यूरिटी है। वैसी दुनिया में जाना है ना, हठयोग नहीं कर सकते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अब नाटक पूरा हो रहा है, अब हमको वापस घर जाना है। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। 2 नंबर है, इस देह से भी पूरा बेगर बनना है, और उसके लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ खत्म हो जाना है। हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए वरदान। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हमें किसी को चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव, दूसरों को भी ऐसा बनाने वाले। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सत्वप्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वो सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं, सदा सिद्धि स्वरूप है। आप चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई जो ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहजयोगी बन जाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी भी सहजयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।